नमस्कार। कुछ कहानियां होती हैं जो पूरी होकर भी अधूरी लगती हैं और कुछ अधूरी रहकर भी हमेशा के लिए पूरी हो जाती हैं। चलिए आज हम एक ऐसी ही कहानी के संवादों में उतरते हैं, एक ऐसे प्यार की दास्तान जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकी। कहानी की शुरुआत होती है पीले सरसों के खेतों के बीच बसे एक गांव से, जहां संदीप का प्यार राधा की बस एक मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया देख लेता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस सीधे साधे गहरे इश्क का सबूत है। एक ऐसा एहसास कि बड़ी बड़ी खुशियां असल में ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे लम्हों में छुपी होती हैं। पर जब खुशी बहुत ज्यादा होती है ना, तो मन में एक अनजाना सा डर भी घर कर जाता है। राधा के इन शब्दों में आप आने वाले किसी तूफान की आहट महसूस कर सकते हैं, एक बेचैनी कि क्या इतनी खूबसूरत चीज सच में हमेशा के लिए मिल सकती है। और इसी डर के जवाब में संदीप एक वादा करता है, एक ऐसा वादा जो उसका दिल पूरी सच्चाई से करता है। लेकिन शायद इंसानी वादे किस्मत की लिखी कहानी को नहीं बदल सकते, और यही वादा जब बाद में टूटता है तो इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों के प्यार के बीच आखिर वो कौन सी बाधा थी। वो कोई इंसान नहीं बल्कि समाज की बनाई एक सोच थी, एक ऐसी दीवार जिसे इज्जत का नाम दिया गया था। और ये जो इज्जत की अदृश्य दीवार थी ना, वो राधा के पिता के गुस्से में एकदम ठोस हो जाती है। उनके लिए प्यार से ज्यादा जरूरी समाज में अपनी हैसियत और झूठी शान थी। और बस एक ही झटके में वो एक ऐसा फरमान सुना देते हैं जो दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस स्लाइड पर इस कहानी का पूरा संघर्ष सिमट कर आ गया है। एक तरफ राधा की दलील है जो इंसान की कीमत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके दिल से आंकती है, और दूसरी तरफ उसके पिता का वो कठोर फरमान जो प्यार को इज्जत की तराजू में तौल रहा है। पिता के फैसले के बाद अब वो पल आता है जिससे शायद हर प्यार करने वाला डरता है, वो आखिरी मुलाकात जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और आंसू ज्यादा बात करते हैं। राधा की आवाज में जो बेबसी है, जो हार है, वो साफ सुनाई देती है। ये सिर्फ एक रिश्ते की हार नहीं है, ये उस उम्मीद की हार है कि प्यार हर दीवार को गिरा सकता है। वो बताती है कि उसने लड़ने की कोशिश तो बहुत की, पर वो उस दीवार को नहीं गिरा सकी। और संदीप का ये एक सवाल, सोचिए, इसमें न गुस्सा है न कोई शिकायत, बस एक गहरा खामोश दर्द है। ये उस पल का दर्द है जब यकीन ही नहीं होता कि आपकी दुनिया आपकी आंखों के सामने ही बिखर रही है। यहाँ राधा अपने प्यार को हार नहीं रही है, बल्कि वो कह सकते हैं किस्मत के आगे झुक रही है। वो कहती है कि जिस्मानी तौर पर भले ही वो दूर जा रही है, पर रूह से वो हमेशा संदीप की ही रहेगी। ये उनके प्यार की वो गहराई है जिसे दुनिया के नियम नहीं बांध सकते। इस रिश्ते को तोड़ने का दर्द सिर्फ संदीप को नहीं, राधा को भी उम्र भर सालने वाला है। ये कोई मजबूरी में लिया गया फैसला नहीं था, ये तो एक जिंदा बलिदान था, अपने प्यार को समाज की आग से बचाने के लिए खुद को ही जला देना। और फिर वो दिन आ ही जाता है। राधा किसी और की हो रही है और संदीप दूर खड़ा बस अपनी किस्मत को, अपने अधूरे प्यार को खामोशी से देख रहा है। ये खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा दर्दनाक है। इस एक पल में संदीप एक फैसला करता है, नफरत नहीं, कड़वाहट नहीं, बल्कि यादों को ही अपनी जिंदगी का सहारा बनाना। ये प्यार का वो रूप है जो पाने में नहीं बल्कि अमर हो जाने में यकीन रखता है। वक्त गुजरता जाता है, गांव वही है, रास्ते वही हैं, लेकिन लगता है जैसे सब कुछ बदल गया है, या शायद कुछ भी तो नहीं बदला है। हम सब ने सुना है कि वक्त हर जख्म भर देता है ना? पर संदीप के ये शब्द वो उस कहावत को जैसे झुठला देते हैं। ये बताते हैं कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं, क्योंकि यादें उन्हें हर रोज ताजा कर देती हैं। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है। एक अकेले लम्हे में संदीप ऊपर आसमान की तरफ देखता है, जैसे वो उस रूह से बात करना चाहता हो जो बहुत दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है। ये कोई आखिरी बार का इजहार नहीं है, ये तो जैसे उसके इश्क का रोज का रियाज बन चुका है। वो हवाओं से, आसमान से ये पैगाम भेज रहा है, इस अटूट यकीन के साथ कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं और उसकी आवाज उसकी राधा तक जरूर पहुंचेगी। और फिर जैसे पूरी कायनात उसे जवाब देती है, एक धीमी सी आवाज गूंजती है। अब ये हकीकत है या संदीप के दिल का वहम, ये तय करना मुश्किल है,
लेकिन ये आवाज उस यकीन को और मजबूत कर देती है कि फासले सिर्फ जिस्मों के लिए होते हैं, रूहों के लिए नहीं। और यही इस कहानी का सार है, और शायद ऐसी हजारों लाखों अनकही कहानियों का भी। संदीप और राधा एक नहीं हो सके, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। वो एक दूसरे की यादों में एक दूसरे की ताकत बनकर हमेशा के लिए जिंदा रहे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो प्यार जो मंजिल तक नहीं पहुंचता, वही हमारी यादों में सबसे गहरी छाप छोड़ता है? क्या अधूरी कहानियां ही हमें असल में पूरा करती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।